हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पार एक्सीलेंस। हमारी जो सीरीज चल रही है, आज सीरीज नंबर 5 है, जो कि टीजीटी, पीजीटी और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है और जिसमें आप जुड़े रहें। और ये सीरीज चलती रहेगी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते, और एग्ज़ाम होने के बाद भी फिर भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, फिर भी होती रहेगी। और टीजीटी, पीजीटी जो यूपी वाली भर्ती है, बहुत जल्द आपको इसी महीने में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। पढ़ते रहें, फालतू चक्करों में ना पढ़ें, बस आप पढ़ते रहें। आपको अगर एक जगह पक्की करनी है तो शुरू से लेके एंड तक सीरीज को देखते रहें, और जो चीज़ बताई जाए उनको जरूर पढ़ा करें। जो कहा जाए वो उनको सुना करें अच्छे से, और उसे पढ़ें ज़्यादा चीज़ों को। अब वो पेपर का पैटर्न बदल चुका है, पेपर में चीज़ें बहुत ज़्यादा गहराई से पूछी जा रही हैं। आपको 4 राइटर पढ़ने से या पीजीटी के राइटर पढ़ने से काम चलने वाला है नहीं। पीजीटी वाला टीजीटी में पूछ रहा है, और पीजीटी का तो लेवल खत्म हो चुका है। इसलिए सीरीज जो पाई जा रही है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे, जो आपको नहीं पता है, एक डायरी लीजिए या कोई कॉपी लीजिए, उस पर नोट करिए कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता है, कि इसका आंसर ये वाला है। आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ लगे उसको नोट करते जाइए, और जब भी टाइम मिले उसको रिवाइज करते जाइए बीच बीच में। और एग्जाम से पहले जरूर पढ़ना है उसके, ऐसा ही करना पड़ता है, तभी सिलेक्शन हो पाता है। चीज़ों को जो नहीं पता होता है उसको नोट डाउन करना पड़ता है। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। इसमें क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश लिटरेचर के हैं, और ये सीरीज चलती रहेगी। कम से कम आज 30 से 40 क्वेश्चन को करेंगे, और डेली ये क्विज आने वाली है। थोड़ा काम में बिजी था मैं, इसलिए क्लास नहीं हो पा रही है बीच बीच में, लेकिन अभी जैसे काम से हो जाऊंगा फ्री, फिर डेली आपको आएंगी, लेकिन बीच बीच में आपको मिलती रहेंगी। तो पहला जो क्वेश्चन है, बी वुल्फ इज रिटन इन विच डायलेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश। तो कौन सी डायलेक्ट में लिखा गया था? तो इसकी डायलेक्ट क्या थी? वेस्ट सैक्सन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेस्ट। ऐसे क्वेश्चन को एक कॉपी या डायरी में लिख के लिखा करें, और उसको नोट डाउन कर किया करें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। एक क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो कौन? जॉफरी चौसर। नेक्स्ट है, द ड्रीम ऑफ द रोड बिलोंग्स टू। ये जो है वो कौन से, किस एरा से बिलोंग करती है? ये तो बिलोंग करती है ओल्ड इंग्लिश रिलीजियस पोइट्री। ओल्ड इंग्लिश रिलीजियस पोइट्री से ये बिलोंग करती है। नेक्स्ट है, पियर्स प्लोमैन वाज रिटन। तो किसके द्वारा लिखी गई है ये? तो ये आपकी लिखी गई है विलियम लैंगलैंड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी टीआरई में बहुत बार पूछा जा सकता है, और यूजीसी नेट में तो पूछा जाता है। द नॉर्मन कॉन्क्विस्ट ऑफ 1066 लेड टू। तो ये दिखाता है कि किसके बीच में ये हुआ था। ये दिखाता है राइज ऑफ एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द कंटेम्पररी टेल्स इज रिटन। ये कौन सी फॉर्म में लिखी गई है? ये कौन सी फॉर्म में लिखी गई है? तो इसका पता होना चाहिए। ये हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। हु रॉट कन्फेंसियो एवेंटिस। तो इसने किसने लिखा है? ऐसे क्वेश्चन को जरूर देखा करें और उनको नोट डाउन किया करें। ये क्वेश्चन है जॉन गोबर का। जॉन गोवर का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ली मोर्टेडी ऑर्थर वाज कंप्लाइड बाय। तो किसने इसको कंप्लाइड किया है? तो ये कौन थे? सर थॉमस मेलोरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। द रेनेसां इन इंग्लैंड इज मार्क्ड बाय द असेसन। तो कब से माना जाता है? किसके असेसन से माना जाता है? ये एक्सेशन से माना जाता है। तो ये माना जाता है हेनरी दी 7th 1485। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हु इज कॉल्ड द पोइट्स पोएट। किसे कहा जाता है कवियों का कवि? तो ये कहा जाता है एडमंड स्पेंसर को। एडमंड स्पेंसर को कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला वाज रिटन। तो ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है, ये सोनेट का ये एक कलेक्शन है, सीक्वेंस है, जिसको लिखा है आपका सर फिलिप सिडनी ने। सर फिलिप सिडनी ने इसको लिखा है। नेक्स्ट है, द फेरी क्यून। इससे क्वेश्चन पूछे गए थे टीजीटी में। पूछ रहा था इसमें कौन कौन से कैरेक्टर है और कौन कौन से नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछा था।
तो ये लिखी गई है आपकी स्पेंसरियन स्टेंजा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखी गई है। और स्पेंसरियन स्टेंजा जो होता है वो 9 लाइन का क्या स्टेंजा होता है। डॉक्टर फोस्टस बिलोंग्स टू, ये बिलोंग करती है किस प्लेस से बिलोंग करती है? तो ये बिलोंग करती है आपकी यूनिवर्सिटी बिट्स ड्रामा है ये, जिसको लिखा है क्रिस्टोफर मार्लो ने। ये बहुत फेमस ड्रामा है डॉक्टर फोस्टस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी, तो पहली इंग्लिश ट्रेजेडी कौन सी थी? गॉर्बोडिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरियोपेजेटिका वाज रिटन बाय मिल्टन एज ए प्ली फॉर, तो किसके लिए लिखी गई है? क्या उद्देश्य था लिखने का? तो क्यों लिखी है? तो लिखी थी फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और ये लिखी गई थी 1644 में, 1644 में लिखी गई है। और वो आर्ग्यू करते हैं अगेंस्ट सेंसरशिप के, ये भी पता होना चाहिए किसके खिलाफ क्या करते हैं? आर्ग्यू करते हैं। जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश्ड, तो ये कब पब्लिश होता है? तो ये पब्लिश होता है, फर्स्ट एडिशन जो आया था वो आया था 1667 में। सेकंड एडिशन आया था 1674 में। और इसमें कितनी बुक थी? इसमें 12 बुक थी, इसमें 12 बुक थी। और इसका एक कलेक्शन और आया था 1678 में, ये बात पता होना चाहिए। 1678 में। हु रॉट लेवियथन, तो किसने इसको लिखा है? ये भी बहुत अच्छा वर्क है, इसको लिखा है थॉमस हॉब्स ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड टुक प्लेस इन, तो चार्ल्स दी सेकंड कब आता? ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी ये पेपर हुआ था जीआईसी का प्री वाला, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1660। क्या हो जाएगा? 1660 हो जाएगा। तो यहाँ से शुरू होता है रेस्टोरेशन, यहाँ से शुरू होता है 1660 से रेस्टोरेशन। अब सेल्मन एंड एचिटोफेल इज पॉलिटिकल सटायर, ये सटायर जो लिखा है वो किसने लिखा है? तो ये लिखा है आपका जॉन ड्राइडन ने। अब पेपर का पैटर्न ऐसा हो गया है, अब पूछता है कौन सा किसका वर्क है। या तो वो मैचिंग कराएगा कि ये कौन सा मैच करो इससे, कौन सा करेक्टर से मैच करा देगा, या कोई डेट से करा देगा, एरा से करेक्शन करा देगा आपका। तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा बनना है मैचिंग वाले, ध्यान रखना है। तो पता होना चाहिए प्रत्येक वर्क का ये वर्क किसका लिखा हुआ है, जो फेमस राइटर है। तो इस लिखा है आपका जॉन ड्राइडन ने। जॉन ड्राइडन बहुत फेमस ये पोइट है, और ये इन्होंने जो लिखा है, पोइट ऑथर दोनों हैं, तो ये इन्होंने लिखा है, बहुत कुछ लिखा है ड्राइडन साहब ने, तो इनका पता होना चाहिए। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, किसको कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे? तो ये कहा जाता है आपका फ्रांसिस बेकन ने, ये भी बहुत फेमस है, फ्रांसिस बेकन। द रेप ऑफ द लॉक वाज पब्लिश्ड, तो रेप ऑफ द लॉक जो पब्लिश होती है वो पब्लिश होती है 1712 में। 1712 में फर्स्ट बार आई थी। रॉबिन्सन क्रूसो इज कंसिडर्ड द फर्स्ट इंग्लिश नोवेल, तो ये जो नोवेल है रॉबिन्सन क्रूसो, इसको माना जाता है फर्स्ट इंग्लिश नोवेल। क्यों माना जाता है? ये माना क्यों जाता है? ये माना जाता है इट हैड रियलिस्टिक प्रोज एंड इंडिविजुअल प्रोटोग्रेस्ट, इसलिए माना जाता है ये पहला फर्स्ट इंग्लिश नोवेल है। हेनरी फील्डिंग कॉल्ड इज नोवेल, तो बोला जाता है हेनरी फील्डिंग को। ये हेनरी फील्डिंग बहुत फेमस है, और इसके जो नोवेल है वो पूछे जाते हैं फील्डिंग के, जैसे फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल बोला जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये जो है ये जाने जाते हैं कॉमिक एपिक्स प्रोज के लिए, कॉमिक एपिक्स प्रोज के लिए जाने जाते हैं ये। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है पेमिला वाज रिटन, ये किसने लिखा है? और ये इस पर पैरोडी है, ये पैरोडी करी गई थी इसमें। तो ये जो आई थी जोसेफ एंड्रयूज की आई थी, जिसको लिखा है जो उसमें दिया है, तो ये थी सैमुअल रिचर्डसन की। द एज ऑफ जॉनसन रेफर टू, तो जो एज ऑफ जॉनसन किस एरा को माना जाता है? तो ये डेट बतानी है आपको। तो ये डेट है आपका ऑप्शन नंबर सी 1745 से 1784 तक। हु रॉट अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, एक क्वेश्चन अब यूजीसी नेट में पूछा गया था ये वाला। तो ये माना जाता है, ये कौन है आपके? ये है आपके सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन, इन्हीं को बोला जाता है। और 1755 में इनकी डिक्शनरी आई थी।
लिरिकल वेलिड्स 1798 वाज को ऑथर्ड। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है, सभी को पता है लेकिन पूछा बार बार जाता है। ये थे आपके विलियम वर्ड्सवर्थ और एच टी कॉलरेज। और जो प्रीफेस आया था वो आया था 1800 में। सेकेंड एडिशन जो आया था उसमें आया था प्रीफेस ऐड हो गया था। अपेंडिक्स कब आया था? 1802 में आया था, थर्ड एडिशन में। तो ये चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती है वो पता होना चाहिए। द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन्फ्लुएंस्ड, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन तो किसको दिखाती है? ये दिखाती है रोमांटिक पोइट्स को। ओड टू द वेस्ट विंड किसने लिखा है? और बहुत ही फेमस इनका ओड है जो जिसको लिखा है तुम्हारे शैली साहब ने लिखा है, पीबी शैली ने, और लिखा गया था ये 1819 को। हु डाइड इन मिसो लोंगफी फाइटिंग फॉर ग्रीक इंडिपेंडेंस, तो कौन सा व्यक्ति था जो मिसो लोंगफी फाइटिंग करते हुए मारा गया था फॉर ग्रीक इंडिपेंडेंस के लिए? तो ये था आपका लॉर्ड बायरन। ये लॉर्ड बायरन था, वो 1824 में मर गया था, इसकी डेथ हो जाती है। और जो लड़ रहा था किसके लिए? ग्रीक कॉज के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए। इन मेमोरियन बाज रिटन, तो इन मेमोरियन किसने लिखा है? ये लिखा है आपका, इसको लिखा है टेनिसन ने। किसने लिखा है? टेनिसन ने लिखा है। और डेथ किसकी डेथ पर लिखता है ये? तो ये लिखता है आपका आर्थर हेलम की डेथ पर लिखता है। द विक्टोरियन एज इज मार्क्ड बाई, जो विक्टोरियन एज है कब से कब तक मानी जाती है, इसको क्या माना जाता है? ऐसे क्वेश्चन आए थी आपका जो एलटी ग्रेड का प्री का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे। ये माना जाता है साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड डाउट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाज पब्लिश्ड, तो ये पब्लिश होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसको किसका वर्क है? डार्विन का ये वर्क है, जिसको लिखा है 1859 में लिखा है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। हु रॉट मिडल मार्च, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को नोट करना चाहिए अपनी कॉपी में। ऐसे क्वेश्चन को मैचिंग दिलवा देता है, मैचिंग में दे देता है। अगर एक या दो वर्क आपको पता है तो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये आपका जो लिखा है, इसको लिखा जॉर्ज इलियट ने लिखा था 1871 से 72 के बीच में लिखा है। डॉबर बीच एक्सप्रेसेस, तो डॉबर बीच क्या दिखाना चाहती है? तो ये दिखाती है लॉस ऑफ फेथ एंड मॉडर्न एंजाइटी को दिखाती है, जिसको लिखा है 1867 में। और किसने लिखा है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा है। बहुत अच्छी फेमस पोएम है ये। द प्री रेफेलेटिव ब्रदरहुड वाज फाउंडेड इन, तो कब बनाते हैं इसको बनाते हैं 1848 में। 1848 में इसको बनाते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट इज ये क्या है आपका? ये आपका किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका क्या है? प्रॉब्लम प्ले है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, ट्रेजेडी है, हिस्ट्रिकल प्ले है, क्या है? तो ये आपका कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। ये क्या है आपका? कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। नेक्स्ट है हार्ट ऑफ डार्कनेस डील्स विद, तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है आपका इम्पीरियलिज्म इन कॉन्गो। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो आया था 1899 में। कब आया था? 1899 में आया था। द मॉडर्न पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर बिगिंस विद, तो ये शुरू होता है, तो कब से शुरू होता है ये मॉडर्न पीरियड? 1914। द वेस्टलैंड वाज पब्लिश्ड, तो द वेस्टलैंड वो पब्लिश होती है 1922 को। और इसमें कितनी लाइन है? इसमें 434 लाइन है। इसमें 434 लाइन्स हैं और 1922 में आती है। तो ये हमारा सीरीज का पार्ट नंबर 5 था। और मिलते हैं कल पार्ट नंबर 6 में। आप देख सकते हैं कौन सा पार्ट है, और पार्ट 5 या 6 आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में, जो इंग्लिश लिटरेचर पर होगा, जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है,
जहाँ भी इंग्लिश लिटरेचर पूछी जाती है, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं कल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। हैव अ नाइस डे।